हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1029। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है किड, और किड बोलता है बहुत खतरनाक है। और उसी वक्त बिग मॉम अपना फ्लोरा नाम क्राउड बनाती है और हमला करती है और बोलते हैं कि अब तुम अपना स्किल दिखाओ। लेकिन अगले के बाद किड बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, उससे वीक हो जाता है, ज्यूस फ्री हो जाता है। वो बोलता है कि मामा आपकी तरफ हूँ, मैं आपको ढूंढ के जल्दी लाने वाला। और सिन शिफ्ट होता है तरह पर जोरो घायल है। उसी बोलता है कि ये किड ज्यादा वीक हो चुका है, बिग मॉम कैसल के अंदर आ चुकी है। और उसी वक्त देखने को मिलता है ज्यूस, और ज्यूस बोलता है ये बहुत ज्यादा दर्दनाक कहानी होगा अगर मामा उस थंडर क्लाउड को लेके इधर आएगा। वो बोलता है कि मैं सब कुछ लेके नीचे की तरफ जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें ही छोड़ के। ज्यूस मामा क्या क्या ढूंढता है आस पास, और हमें देखने को मिलता है पर लूफी, और लूफी उस रूफ टॉप पर बैठा हुआ और काइडो भी उधर। वो दोनों कॉन्कर हॉकी फ्लो करते हुए एक दूसरे के साथ अटैक कर रहे हैं। बोला होता है लॉ को तुम दोनों नीचे की तरफ जा, इसे हर हालत में डिफीट करने वाला हूँ, को जाकर ये बात बता देना मेरे लिए। क्या क्या लूफी मुस्कुराता होता है प्रेजेंट पर, और काइडो वही याद करते हुए मुस्कुराता है, बोलता है मुझे देख के ऐसे लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करते हुए बहुत ज्यादा मजा ले रहे हो, तुम बहुत ज्यादा रिस्क पर हो, उससे भी ज्यादा तुम्हारा स्माइल के फाइट कर रहा है। लूफी और काइडो एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। उधर हॉकी बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है ओनिगाशिमा के ऊपर मोमोनोसुके की तरफ, और मोमोनोसुके बोलता है कि लूफी प्लीज उसे टेक डाउन कर रहा है। उधर काइडो और लूफी एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं। लूफी बोलता है कि काइडो शिफ्ट होता है दोबारा से मोमोनोसुके की तरफ, और शिनोबी बोलती है उसके सामने कि आप ठीक है, क्या क्या पूछती है। बोलता है कि ये भी ठीक है, लेकिन उससे दुश्मन के बहुत ज्यादा अटैक पड़ रहा है। शिनशिफ्ट होता है किनेमन की तरफ, और किनेमन बोलता है कि हमें तेज से जाना होगा, हमने गार्ड को डाउन करना नहीं है। कांजीरो इधर आरी को भी फोन कर रहा है और बोलता है कि ऑलर ट्रेन उसके सामा को मारने वाला है। वो बोलता है कि हमें किसी भी हालत में डिफेंड करने को मिलता है। अगले सीन पर यामाटो, और यामाटो बोलती है कि मुझे इधर का रास्ता ना होगा तभी हम लोग सेफ होंगे। और हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशनल पर किनेमन, और वो बोलता है कि मून उसके सामने आपको थोड़ा सा पेशेंट होकर रहना होगा। सीन पर देखने को मिलता है यामाटो, और यामाटो ऊपर की तरफ आई, और यामाटो बोलती है कि इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमें रेडी होना होगा। शिनोबी बोलती है इधर आके कोई भी मूव यूज करोगे तो मोमोस के सामा के लाइजर में होगा। और उसी वक्त यामाटो बोलता है कि इसी तरीका से हम लाइफ को बचा पाएंगे, क्यों उस ओल्ड मैन के साथ जाके भी फाइट करने वाली हूँ तुम लोगों के साथ। तो होता है पेज वन की तरफ, और पेज वन बोलता है कि अभी तक तुम दोनों ने गिव अप नहीं किया। और उसी वक्त नामी और उसप रोती है, बोलते है कि डायनासोर फिर से हमारी तरफ आ। उसी वक्त नामी बोलती है कि उसप इसको वीक स्पॉट पर मारना है। उसी वक्त उसे हमला करने की कोशिश कर रहा है, बोलता है कि हम गिव अप करने वाले नहीं, क्योंकि हम मरना नहीं जानते। बहुत गुस्सा हो जाता है पेज वन, और बोलता है छोड़ने वाला नहीं। और उसप बोलता है कि तुम छिपकली हमें अकेला छोड़ो। बोलता है कि इस लंबे नाक को सबसे पहले मारूंगा। वो लोग मार रहे पेज वन को, और पेज वन ने कमुचू पड़ के रखा हुआ है। सब बोलती है कि तुम्हें कितने बार मारना चाहिए नीचे गिरने के लिए, ये तो टफ निकला। हमें देखने को मिलता ओटामा, ओटामा बोलती है कि तुम कर पाओगे कोमिचू, क्योंकि हम जल्दी उधर पहुंचने वाले, परफॉर्मेंस फ्लोर तक पहुंच गए तो हम बस पाने वाले हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डाइफू को बोलता है कि आप हमें कमांड दीजिए, हम सारे अपने दुश्मन तरफ गिराने वाले हैं। वही याद करती है, ओटामा बोलती है कि हॉर्सिलोना चैन और बाकी एलाई उस परफॉर्मेंस फ्लोर की तरफ है, इसलिए उधर जाना होगा। वो सारे लोग हमारी मदद के लिए तैयार होंगे, और मुझे सबका मदद करना है। फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मदद करना चाहती हूँ। और उसी वक्त गुस्सा गुस्सा होकर डांटता है, बोलता है सिल्ली मत बनो यामाटो, तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम्हें सेफली हम लैंड ऑफ आएंगे। ये बैटल कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, हमें अंतिम तक जिंदा रहना है। यामाटो बोलती है कि मैं एक यंग लेडी और ये ओल्ड मैन तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इसी वक्त गुस्सा बोलता है कि तुम किसे ओल्ड मैन बोल रहे हो, मैं सिर्फ 19 साल का हूँ। कोटामा रोती है, बोलती है कि जिस तरीका से बड़े भैया बाकी लोग की मदद करना चाहते, मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ, मैं कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ, क्या क्या रो रही है। बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा डरी हूँ। पेज वन बोलता है कि इवन तुम गिफ्टर का अपने एलाई बना पाओगे, लेकिन ये कोई भी यूज नहीं होगा, अपने लॉक को पुश मत करो। और उसी वक्त नामी आके मारने की कोशिश करती है, लेकिन नामी को वेपन को वो पकड़ लेता है। बोलती है कि मैं उसे तुम्हें टच करने भी नहीं दूंगी। उसी वक्त उसा बोलता है कि मुझे माफ कर देना ओटामा। लिकामा बोलती है कि उस सब तुम क्या करने वाले, और उसा बोलता है कि मैं तुम्हें नॉर्मस किसी भी हालत में करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर छोड़, तुम्हें लड़ने के लिए रेडी होना होगा। डेम छिपकली क्या क्या हमला करता है। बोलता है कि अभी तक जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो सब सस्ता ट्रिक यूज किया है। उसी वक्त उस सब स्पेशल अटैक ग्रीन स्टार नाम का कर देते, शरीर पर फ्लावर उगा देता है। उसी वक्त पेज वन बोलता है कि तुम क्या कर रही हो नाक वाले, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसी वक्त फायर बॉक्स फ्लावर नाम का अटैक कर देता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा धमाका होता है। नामी बोलती है कि उस सब बोलता है कि मेरे पास इतना खतरनाक क्लोज वेपन नहीं था, हमें देखने को मिलता उधर बहुत बड़ा धमाका। नामी बोलती है कि उस सब तुम खड़े हो जाओ, और उधर देखने को मिलता धमाका होता है। उस सब बोलता है कि मेरा अटैक उसे डायरेक्ट हिट लगा, पास्टर को कैसे लगा, क्या क्या मुस्कुराने लगता है। बोलता है कि लीजर्ड को मैंने कंप्लीटली टेक डाउन कर दिया, सब सामा, और तुम्हारे जैसे टोबी रोपो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, क्या क्या उस सब मुस्कुराने लगता है। उस सब मनी मन डर जाता है, बोलता है एक्चुअली में मैंने ये नहीं किया है। हमें देखने को मिलता है नीचे की तरफ गिरा हुआ है
यार फिर जुबान गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं छोड़ने वाला नहीं यार। उसा बोलता है कि फिर से ऊपर की तरफ आ गई है डायनासोर पावर यूजर के। ओटामा भी रोती है यार, बोलती है कि कोमोची भागो। जुबान गुस्से में यार बोलता है कि इस लंबे नाक वाले जोकर को तो मैं ही टेक डाउन करने वाला। शिबक उसा बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम्हारा डम्पलिंग भी इसके ऊपर काम करे। बोलती है कि सिर्फ स्माइल डेविल फ्रूट यूजर के आगे ही काम करे। बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें परफॉर्मेंस फ्लोर की तरफ जाना होगा, किसी भी हालत में ओटामा के प्लान को फुलफिल करना है। रुचि बदर आ जाती है और बोलती है कि उस ब्रैड को जरूर मैं सबक सिखाऊंगी, कि जल्दी से बाहर की तरफ आओ और तुम किधर छुपे हुए है। वो बिग मम को देखने के बाद उषा परनामी रोते हैं और बोलते हैं कि क्या तू बिग मम में है। बिग मम की नजर भी उनके ऊपर पड़ जाती है और बोलते हैं कि ये बिग इधर क्या कर रहे हो। बोलती है कि कैट बगलर और तुम लंबे नाक उधर क्या कर रहे हो। उषा परनामी एक दूसरे के साथ गले लगाते हैं और वो बोलते ही है मारने वाली है। उसी वक्त बिग मम बोलती है कि तुम इस रैट को तुम्हें खत्म करने वाली हो। उसी बोलती है कि ओलिनचैन तुम कैसी हो। और उसी वक्त बिग मम बोलती है तुम तो ओटामा हो। ओटामा बोलती है कि हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। बिग मम बोलती है कि हाँ तुम ही हो ना। ओटामा कह के बिग मम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है, बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुशी हूँ तुम्हें फिर से देखे। मैं इधर क्या कर रही हो, ये जगह तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। परनामी डरी हुई है और वो बोलती है कि ये कैसे जानती है। डरे हुए और बोलते है कि मैंने कभी भी बिग मम को इसी रूप में नहीं देखा। ओटामा बोलती है कि मुझे तुम्हारे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। ओलिनचैन अचानक गायब हो गई थी ना उस वक्त उड़ान से। उसी वक्त बिग मम बोलती है कि मुझे माफ कर देना, भी तुम्हारी चिंता हो रही थी क्या। के बिग मम बोलती है ओटामा बोलती है कि मैं उतना गुस्सा नहीं हूँ और तुम्हें देख के फिर से बोलती है कि शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरा इतना केयर किया। जब मैंने अपने मेमोरी को लिया था तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, उसकी वजह से मेरा मेमोरी भी वापस आ गया। प्रोमेथेउस गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि उसने तो हमारे मामा को मामा मोड में एक्टिवेट किया, तो 10 साल की हो गए। उसी वक्त उसा बोलता है कि क्या तुम्हारी ये दोस्त है। मामा बोलती है कि तुम ओलिन स्कीमो में तो और ज्यादा खूबसूरत लग रही। वक्त बिग मम बोलती है कि देखो मुझे न्यू हेयरपिन भी मिला है। वो देखने के बाद और नामी रो रहे और बोलते हैं कि ओटामा उसे जल्दी से भगा। वक्त बिग मम बोलती है कि जिसने मेरे इस शेयर को बुलाया था वो ओकिरबी टाउन की एक गरीब लड़की, इसका नाम है ओसुरिया। अभी के टाइम में वो क्या कर रही है अभी भी भूलने वाली नहीं हूँ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड बिन सूप जो उसने मुझे दिया। मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से वो खा पाऊंगी यार। हम बोलती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओलिनचैन ओकिरबी टाउन अब गा चुका है। मम बोलती है कि तुम्हारा मतलब ओकिरबी टाउन गायब हो चुका है, इसका मतलब क्या। हम बोलती है कि जब हम लोगों ने उड़ान को छोड़ के उधर गए थे तो ओकिरबी टाउन की उधर ही अटैक हो चुका था और उसको चारों तरफ से माउंटेन बैंडिट ने आग लगा दिया। और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता होल्डेन, और होल्डेन बोलता है कि माउंटेन बैंडिट इधर आ रहे और हमारा खाना और हथियार चुरा के जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि तुम लोग भी उसके साथ मिले हुए और वो आगे हमारे से लेना चाहता है। मैंने ये भी सुना है कि सामुराई इधर आके बैटल के लिए प्रिपेयर कर। टाउन के लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बोलते हैं आने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त गोल्डन बोलता है कि तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो। और उसी वक्त कोसुरी बोलती है कि मैं तुम लोगों को करने वाली हूँ लेकिन किसी को भी हार्म मत पहुंचाना। गोल्डन बोलता है कि क्या तुम मुझे गाइड करने वाली हो। और वो सूरी बोलती है मुझे मालूम है कि अभी के टाइम में वो लोग इधर छुपे हुए क्या क्या। सारे सिटीजन बोलते हैं कि उसूरी चल तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, हमें मरने से पहले जितना चाहे उतना खाना चाहे। उसी वक्त गोल्डन गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इसका मतलब सारा खाना तुम लोगों ने चुराया होता है प्रेजेंट पर। और ओटामा बोलती है कि उन लोगों ने झूठ बोला था, वो खाना खाया है। में वो खाना तो सामुराई सान के ग्रुप ने खाया था मारने से पहले, लेकिन काइडो के सॉर्बिनेट ने उस टाउन में जाके बुरी तरीके से आग लगा दिया। एक बार देखने को मिलता गोल्डन, और गोल्डन बोलता है कि ये लोग रेबल से इन्हें जाने मत देना, इन सबको जला देना, इनके घर के अंदर मारना है। और उसी वक्त ये देख के बुरी तरीके से रुई थी। एक बार देखने को मिलता है बिग मम को ओकिरबी टाउन के लोग ने रेड बीन सूप खिलाया था और बिग मम को बहुत ज्यादा प्यार किया। सूरी ने बोलती है कि ये रेड बीन तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा जच रहा है। बिग मम बोलती है कि शुक्रिया टीसुरी चैन, और सिंसिप होता है प्रेजेंट पर। मम वही याद करते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है, बोलती है कि ओकिरबी टाउन के साथ वो लोग कैसे कर सकते, इतना गरीब होने के बाद भी उन लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा क्योर किया था, उन लोगों ने मुझे अपने जैसे क्योर किया था, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत कुछ किया था। उधर के लोग भी बहुत अच्छे थे और वो लोग गरीब होने के बाद भी अपना खाना मुझे साथ शेयर किया। सिंसिप होता है प्रेजेंट पर, और बिग मम बहुत ज्यादा गुस्से में है, बोलती है कि काइडो के सॉर्बिनेट ने सच में उन्हें मारा है। बोलती है कि काइडो के सॉर्बिनेट ने सच में उन्हें आग में जाल के मारा है। ये अगर मुझे पहले पता चल जाती थी मैं उन सबको मार देती। इन लोगों ने मुझे ज्यादा मदद की है जब मैंने अपने मेमोरी को खोया था। टीसुरू ने तो सबसे मेरा क्योर किया था। सिंसिप होता है प्रेजेंट पर, और बिग मम बोलती है कि टाउन के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम बोल रहे हो ना ये सच में, ये बात सच है, ये बात सच में सच है, तुम्हें उनको छोड़ने वाली नहीं। उसी वक्त उसा बोलता है कि क्या तुम ठीक हो ओटामा। उसी वक्त ओटामा बिग मम को बुलाती है और बोलती है कि ओलिनचैन। सब अनामी रोती है और बोलती है कि ये टोबिरोपो हमारे पीछे है, प्लीज हमें मत मार। उसी वक्त वो टोबिरोपो बोलता है कि तुम चुप हो, तुम्हें मारने वाला। और उसी वक्त उसा बोलता है कि डायनासोर इधर ही आया। और ओटामा बोलती है कि ओलिनचैन ये काइडो के सॉर्बिनेट मेरे ऊपर हमला कर रहा है। उसी वक्त बिग मम बोलती है कि काइडो, और उसी वक्त बोलती है कि तुम इधर से दफा हो जाओ और हम बीजी। और उसी वन बोलता है कि तुम लोग चीखते लाओ लेकिन तुम मरने वाले हो। बोलती है कि कोमोची भागो, और बिग मम
मम बहुत ज्यादा गुस्से में है। बिग मम बोलती है कि मैं इनके नजदीक भी जाने नहीं दूंगी यार। उसी वक्त उसा बोलता है कोमुचू इधर से जाओ, और वो पेज वन बोलता है कि मैं तुम्हें इधर से जाने नहीं दूंगा, तुम बहुत ज्यादा स्लो और तुम मुझे बच नहीं पाओगे यार। हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलती है अपना बॉकस बंद कर बेवकूफ, कह के अपना कॉन्कर रॉकी फ्लो कर दी और बोलती है कि इवन पायरेट वर्ल्ड के अंदर भी और जस्टिस होता है, कह के बिग मम गुस्सा हो रही है, सीधा मार देती है उस पेज वन को और नीचे की तरफ गिरा देती है। पेज वन को वो अटैक बहुत खतरनाक लगता है, वो बोलती है कि डैंड हॉकी से अपना हाथ को कोटेड करते हुए पेज वन को जोरदार मुक्का देती है। मैं बोलती है कि क्या तुम ठीक हो कोमेचू, और हमें देखने को मिलता है बिग मॉम को नीचे की तरफ गिरा दी है जो काइडो का टोबी रोपो है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।